नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब विथ कम सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब विथ कम, कम के साथ हम प्रीपोजिशन ऐड करेंगे और उससे उस फ्रेज की मीनिंग और उसके एग्जाम्पल सीखेंगे। फर्स्ट फ्रेज है कम ऑन, है ना। अब ये कम है, कम का मीनिंग क्या होता है? आना। कम मीन्स आना। इसमें प्रीपोजिशन ऐड करे हैं कम ऑन। ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन का मीनिंग क्या होता है? ऑन मीन्स होता है पर या ऊपर। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। अब देखिए, अब ये दोनों ऐड हो गए हैं, एक साथ है कम ऑन। इसका मीनिंग जो है अलग हो जाएगा। कम ऑन, कम ऑन का मीनिंग क्या होगा? किसी से जल्दी या बेहतर करने के लिए संबोधन करना। बेहतर करने के लिए संबोधन करना, है ना, यानी कहना। ये इसका मीनिंग है। कम ऑन मीन्स क्या होता है? किसी से जल्दी या बेहतर करने के लिए संबोधन करना। इसका एग्जाम्पल है कम ऑन वी आर लेट। कम ऑन वी आर लेट। देखिए, कम ऑन का यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, ये हमने सीखा। कम ऑन का यूज देखिए सेंटेंस में सबसे शुरू में किया गया है इसमें, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? किसी से कोई काम करने के लिए संबोधन करना, है ना, संबोधित करना कि जल्दी करो कोई काम। तो कम ऑन वी आर लेट। अब इसके हिंदी क्या है? शीघ्रता करो या जल्दी करो। शीघ्रता करो, हमें देर हो गई है। हमें देर हो गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कम डाउन। कम मीन्स आना और डाउन मीन्स नीचे। इसका अलग अलग ये मीनिंग है, लेकिन अब ये एक साथ है इसलिए इसका ये फ्रेज है। तो कम डाउन, अब इसका मीनिंग क्या होगा? कीमत घटना। कीमत घटना या उतरना या गिरना। अभी इसका यूज सेंटेंस में सीखेंगे। शेयर मार्केट हैज कम डाउन। कम डाउन। शेयर मार्केट हैज कम डाउन। कम डाउन का यूज सेंटेंस में यहाँ किया गया है। इसका मीनिंग क्या है? कीमत घटना। कीमत घटने के सेंस में कम डाउन का यूज किया गया। ठीक है। अब इसका हिंदी क्या है? शेयर बाजार गिर गया है या उतर गया है या इसकी कीमत घट गई है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है कम अप। कम मीन्स आना, अप मीन्स ऊपर, लेकिन अब ये फ्रेज है इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कम अप का मीनिंग है कीमत बढ़ना। कीमत बढ़ना या चढ़ना, ये इसका मीनिंग है। कम डाउन का मीनिंग क्या है? कीमत घटना। कम अप का मीनिंग है कीमत बढ़ना। इसका भी एग्जाम्पल देखिए। शेयर मार्केट हैज कम अप। कम अप, इसी का हमने एग्जाम्पल दिया है
इसमें कम डाउन का यूज़ किया है और इसमें कम अप का। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? शेयर बाजार बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है, बढ़ गया है, यहाँ बढ़ गया है। ये इसमें कम अप का यूज़ किया गया। अब देखिए ये अपोजिट हो गया, कम डाउन उसका अपोजिट कम अप, कीमत घटना उसका अपोजिट कीमत बढ़ना। दोनों जो एग्जाम्पल हैं सेम दिए हैं, उसमें हमने कम डाउन और कम अप का यूज बताया है। अब नेक्स्ट देखिए कम अक्रॉस, है ना? कम मीन्स आना, आपको पता है, अक्रॉस मीन्स पार करना, लेकिन अब ये फ्रेज है इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कम अक्रॉस का मीनिंग हो जाएगा मिलना या किसी से रूबरू होना, यानी सामना करना। अब इसका एग्जाम्पल है आई केम अक्रॉस। अभी सेकंड फॉर्म का यूज़ किए हमने क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस बना है। आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड बुक इन माई ट्रंक। ट्रंक मीन्स संदूक होता है। आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड बुक इन माई ट्रंक। कम का सेकेंड फॉर्म केम का यूज हुआ है। अब इसका हिंदी देखते क्या है? मुझे यह पुरानी किताब, ओल्ड बुक मीन्स पुरानी किताब या पुस्तक, मेरे संदूक में मिली। मुझे यह पुरानी किताब मेरे संदूक में मिली। आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड बुक इन माई ट्रंक। नेक्स्ट फ्रेज है कम टू। कम मीन्स आना, टू मीन्स को या का या के लिए, ठीक है? लेकिन ये फ्रेज है इसलिए कम टू। इसका मीनिंग क्या है? कुल मिलाकर कितना, कुल मिलाकर कितना, यानी हिसाब करते हैं ना, कुल मिलाकर कितना हुआ, हिसाब, है ना? हिसाब के लिए हम पूछते हैं कुल मिलाकर कितना हुआ। इसका एग्जाम्पल है ₹20 फॉर टोमेटो एंड ₹20 for potatoes. It comes to 40. ₹20 for tomatoes and ₹20 for potatoes. It comes to 40. अब इसका हिंदी क्या होगा देखिए। 20 रुपए के टमाटर और 20 रुपए के आलू कुल मिलाकर हुआ 40 रुपये। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका कम टू का जो मीनिंग होता है क्या होता है? कुल मिलाकर कितना, यानी हिसाब के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कम टू का। एग्जाम्पल देखिए ₹20 फॉर टोमेटोज एंड ₹20 फॉर पोटैटोज। इट कम्स टू 40।
हिंदी क्या है इसका? 20 रुपये के यानी 20 रुपये के टमाटर और 20 रुपये के आलू, कुल मिलाकर हुआ 40 रुपीज़ यानी 40 रुपये। ठीक है, तो इसका कम टू का यूज़ सेंटेंस में कुल मिलाकर कितना हिसाब हुआ उसके लिए किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, कम बाय। कम बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स होता है द्वारा, के द्वारा, और कम मीन्स आना। लेकिन अब ये फ्रेज है तो इसका जो मीनिंग है क्या होगा? गुजरना। गुजरना यानी पास्ट। यहाँ लिख दे रहे इसका मीनिंग पास्ट भी होता है। पास्ट का सेकंड फॉर्म पास्ट। यानी सेंटेंस में जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे उसमें पास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह पे कम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। आई जस्ट केम बाय स्कूल but I could not go to school. I just came by school but I could not go to school. अब देखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। कम की सेकंड फॉर्म कैम। यदि हम पास का यूज़ करते तो पास का सेकंड फॉर्म पास्ड, इसका यूज़ होता है ना। अब इसकी हिंदी क्या है देखिए, मैं बस स्कूल के पास से गुजरा पर मैं स्कूल नहीं जा पाया, या मैं स्कूल जा नहीं पाया या जा नहीं सका। ठीक है, मैं बस स्कूल के पास से गुजरा पर मैं स्कूल जा नहीं सका, है ना। तो केम बाय का यूज़ सेंटेंस में गुजरा पास के लिए यूज़ किया गया। अब लास्ट है कम अप विथ। अब कम अप विथ जो है ये फ्रेज है, लेकिन इसका अलग अलग मीनिंग पहले समझ लीजिए। कम मीन्स आना, अप मीन्स ऊपर, विथ मीन्स के साथ। लेकिन अब ये फ्रेज है तो इसका मीनिंग क्या होगा देखिए, कम अप विथ यानी कोई विचार आना, कोई विचार आना, कोई विचार आना। अब इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हम इसका सेंटेंस यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे, ठीक है। आई हैव कम अप विथ एन आइडिया। कम अप विथ का मीनिंग क्या है? कोई विचार आना। आई हैव कम अप विथ एन आइडिया। इसकी हिंदी देखिए, मुझे एक विचार आया, मुझे एक विचार आया है, मुझे एक विचार आया है। आई हैव कम अप विथ एन आइडिया। आई होप आपको ये सभी फ्रेज और उसके एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। कम ऑन। कम ऑन मीन्स किसी से जल्दी या बेहतर करने के लिए संबोधन करना। फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन वी आर लेट। शीघ्रता करो, हमें देर हो गई है। कम ऑन, है ना, कम ऑन। कम डाउन। कम डाउन मीन्स कीमत घटना
या उतरना या गिरना। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट हैज़ कम डाउन। शेयर बाजार गिर गया है, यानी कीमत उतर गई है, गिर गई है। कम अप, कम अप, ये सभी फ्रेज हैं। कम अप, इसके मीनिंग क्या है? कीमत बढ़ना या चढ़ना। शेयर मार्केट हैज़ कम अप, शेयर बाजार बढ़ रहा है या शेयर बाजार बढ़ गया है, इसकी कीमत बढ़ गई है। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स मिलना। आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड बुक इन माई ट्रंक। ट्रंक हमने यहाँ लिखा हुआ है। मुझे यह पुरानी किताब मेरे संदूक में मिली, यानी मिलना, मिली। कम टू, कुल मिलाकर कितना हिसाब, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ, उसके लिए कम टू का यूज़ हुआ। कम टू मीन्स कुल मिलाकर कितना हिसाब। एग्जाम्पल, ₹20 फॉर टोमेटोज एंड ₹20 फॉर पटेटोज, इट कम्स टू 40। 20 रुपये के टमाटर और 20 रुपये के आलू, कुल मिलाकर हुआ 40 रुपीज़, 40 रुपये। कम बाय, कम बाय मीन्स गुजरना। एग्जाम्पल, आई जस्ट केम बाय स्कूल बट आई कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं बस स्कूल के पास से गुजरा पर मैं स्कूल जा नहीं सका। कम अप विथ, कम अप विथ मीन्स कोई विचार आना। एग्जाम्पल, आई हैव कम अप विथ एन आइडिया। मुझे एक विचार आया है। आई होप आपको ये सभी फ्रेज और उनकी मीनिंग और एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस और फ्रेज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।